सालार जिस वक्त मगरिब की नमाज पढ़कर आया तब तक इमामा फुरकान की बीवी के साथ खाने की मेज लगा चुकी थी। फुरकान और सालार की अदम मौजूदगी में इस बार आमना इसरार करके उसके साथ काम करने लगी थी। सालार के आने पर वो अपने फ्लैट जाने के लिए तैयार हो गई। सालार और इमामा ने उसे रोकने की कोशिश की थी। नहीं, मुझे बच्चों के साथ खाना खाना है, वो बेचारे इंतजार कर रहे होंगे, आप इन्हें भी यहीं बुलवा लें, सालार ने कहा। नहीं भाई, मैं इस किस्म की फजूल हरकत नहीं कर सकती। इमामा, तो फिर तुम्हें पता है कि यहां से जाने का नाम ही नहीं लेगी। नौशीन ने अपनी बेटी का नाम लिया। सालार बड़ा प्यार करता है इमामा के साथ, फुरकान की बीवी ने इमामा से कहा। एक लम्हे के लिए सालार और इमामा की नजरें मिली। फिर सालार बर्क रफ्तारी से मुड़कर टेबल पर पड़े गिलास में जग से पानी उंडेलने लगा। नौशीन ने हैरानी से इमामा के सुर्ख होते हुए चेहरे को देखा, मगर वो समझ नहीं पाई। तुम लोग खाना खाओ, सहारी भी मैं मुलाजिम के हाथ भिजवा दूंगी, तुम लोग कुछ तैयार मत करना। उनके जाने के बाद सालार दरवाजा बंद करके वापस आ गया। इमामा को मुंतखब किए बगैर वो कुर्सी खींच कर बैठ गया, लेकिन उसने खाना शुरू नहीं किया। इमामा चंद लम्हे खड़ी सोचती रही, फिर खुद भी एक कुर्सी खींच कर बैठ गई। उसके बैठ जाने के बाद सालार ने अपने सामने पड़ी प्लेट पर चावल निकालना शुरू किए। कुछ चावल निकालने के बाद उसने दाएं हाथ से चावलों का एक चमचा मुंह में डाला। चंद लम्हों के लिए इमामा की नजरें उसके दाएं हाथ से होती हुई उसके चेहरे पर गई। सालार उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था, मगर वो जानता था कि वो क्या देख रही थी। खाना बहुत खामोशी से खाया गया। इमामा को अब उसकी खामोशी बुरी तरह चुभने लगी थी। आखिर वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा था? क्या मुझे देखकर इतना शौक लगा है उसे, या फिर उसे अपनी भूख गालिब होती महसूस हुई? अपनी प्लेट में मौजूद खाना खत्म करने में मुश्किल लगा। सालार उसके बरक्स बहुत इत्मीनान और तेज रफ्तारी से खाना खा रहा था। उसने जिस वक्त खाना खत्म किया उस वक्त इशा की आजान हो रही थी। उसने खाना खत्म करने का इंतजार किए बगैर वो मेज से उठकर अपने बेडरूम में चला गया। इमामा ने अपनी प्लेट पीछे सरका दी। वो मेज पर पड़े बर्तन समेटने लगी।